शब्द आपको दे रखा है सोब्राइटी। सोब्राइटी का पार्ट ऑफ स्पीच लिख लीजिए, नाउन है। टेम्पर है, ये वर्ब है। पिन होप ऑन है, ये फ्रेज है। ये फ्रेज है, ये ऑब्वियस भी है क्योंकि 3 शब्द आपको दिख रहे हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। बाउंटी है, ये नाउन है। कॉन्ग्रेगेशन है, ये नाउन है। TION दे रखा है इसमें, है ना, इसलिए नाउन है। OUS दे रखा है इसलिए ये एडजेक्टिव है। एप्लॉम है, ये नाउन है। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिए पार्ट ऑफ स्पीच। 3 चीज़ें इसमें बहुत स्पष्ट थी। ये फ्रेज है क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये TION एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो जनरली नाउन होते हैं और OUS एंडिंग वर्ड जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ वर्ड्स हैं जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और केवल स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, इसको नेक्स्ट सेशन से पहले याद भी करें। एक सेशन में मैं औसतन अगर बात करूं तो 12-13 नए शब्द आप सीखते हैं। 12-13 शब्दों को देखेंगे तो पूरे मंथ में जाकर ये वर्ड्स, मान लीजिए 20 क्लासेस हमारी होती है पूरे मंथ में, तो 20 को 12 से मल्टीप्लाई आप करें, लगभग 250 के करीब वर्ड्स आप एक मंथ में सीखते हैं। ये प्रोसेस आप 1 साल तक चलाते हैं तो आप देखिए कितने ज़्यादा शब्द आपके सामने आ जाएंगे। आप लगभग 2,500 से 3,000 शब्द सीख जाएंगे, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होंगे वहाँ पे बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, बहुत हेल्पफुल रहने वाला। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आज की वोकैब देख लीजिए। एक्सपीडियंसी दे रखा है। एक्सपीडियंसी का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन। नाउन क्यों है? तो ये आप ये देखिए कि ENCY दे रखा है, एक्सपीडियंसी। ठीक है, तो एक्सपीडियंसी का मतलब होता है आप प्रूडेंस कह सकते हैं, विवेक, बुद्धि, कौशल, है ना, इसको यूज़ कर सकते हो। और या फिर इसके लिए बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं, लाभ, बेनिफिट, यूज़फुलनेस, उपयोगिता कह सकते हो। ये होता है क्या? एक्सपीडियंसी। प्रूडेंस भी कहा जा सकता है, बेनिफिट या यूज़फुलनेस भी कहा जा सकता है। दूसरा है एंगस्ट। एंगस्ट एक नाउन है, इसका मतलब होता है वरी या फिर एंजाइटी। एंगस्ट का मतलब है वरी या एंजाइटी, चिंता को बोलते हैं क्या? एंगस्ट। हार्नेस है, ये एक वर्ब है। हार्नेस का मतलब है यूटिलाइज, उपयोग करना, यूज़ करना, एक्सप्लॉइट करना। क्या मतलब है? यूटिलाइज करना, यूज़ करना, एक्सप्लॉइट करना, मीन्स उपयोग करना कह सकते हो। ठीक है ना, यूटिलाइज, यूज़, एक्सप्लॉइट, यूज़ करना, उपयोग करना। प्रोसीड है, ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कम और गो बिफोर, किसी चीज़ से पहले आना या पहले जाना। किसी से पहले आना या पहले जाना प्रोसीड कहलाता है। फिर है अपसर्ज। अपसर्ज एक नाउन है। सडन एंड स्ट्रॉन्ग इंक्रीज, अचानक से उछाल आए, अचानक से वृद्धि हो और बहुत ही बढ़िया किस्म की वृद्धि हो, स्ट्रॉन्ग इंक्रीज हो, तो उसे कहा जाएगा अपसर्ज। क्या है ये? नाउन है। अपसर्ज का सडन एंड स्ट्रॉन्ग इंक्रीज। कट नो आइस, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब है टू हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ना। कट नो आइस, टू हैव नो इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना। पोर्टेंड है, ये एक वर्ब है। इसका मतलब क्या है? पोर्टेंड का मतलब होता है फोरटेल। फोरटेल कह सकते हो, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? इंडिकेट करना कह सकते हो। ओमेन कहा जा सकता है। पूर्व संकेत देना, भविष्य में जो भी घटित होने वाली घटना है उसका पूर्व संकेत देने को हम क्या बोलते हैं? पोर्टेंड। तो ये शोडी का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, और इसका मतलब है आप कह सकते हो इंफीरियर या बैड क्वालिटी। घटिया जो होता है उसको हम कह सकते हैं क्या? शोडी। पुअर भी इसके लिए एक सिनोनिम हो सकता है। तो इंफीरियर कहा जा सकता है, बैड क्वालिटी हो सकता है, और क्या हो सकता है? पुअर, घटिया। ठीक है। दूसरा है मलिशियस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच तो देखो OUS दे रखा है, तो क्या कहा जाएगा? एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है स्पाइटफुल
या फिर हेटफुल या फिर बिटर, मतलब द्वेषपूर्ण कह सकते हैं, नफरत से भरा हुआ ये कह सकते हैं, ये होता है मलिशियस। मलिशियस क्या है? एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है? द्वेषपूर्ण, नफरत से भरा हुआ, कड़वाहट भरा हुआ, ये सब। नेक्स्ट है टिप ऑफ एक नाउन है, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन, या फिर टिप ऑफ से मतलब है हिंट। संकेत कह सकते हो, सूचना कह सकते हो, संकेत या सूचना। मेक अमेंड्स, ये एक फ्रेज है। मेक अमेंड्स का मतलब है कंपनसेट, ठीक है। मुआवजा देना, भरपाई करना, इसको बोलते हैं मेक अमेंड्स। रिकम्पेंस है, ये एक वर्ब, इसका मतलब भी कंपनसेट होता है, ठीक है। ये नाउन भी हो सकता है, रिकम्पेंसेट, मतलब कंपनसेट, मुआवजा देना, भरपाई करना, दोनों सिनोनिम्स हैं ये। एनफोर्सिएबल, ये एडजेक्टिव है, एबल दे रखा है, इसका मतलब है मैंडेटरी या फिर कंपलसरी। मैंडेटरी या कंपलसरी मीन्स अनिवार्य को कहा जाता है एनफोर्सिएबल। पल्ट्री है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है स्मॉल या इनसिग्निफिकेंट, या तो कह सकते हो स्मॉल या फिर कह सकते हो इनसिग्निफिकेंट, मीन्स तुच्छ को कहा जा सकता है, महत्वहीन को कहा जा सकता है पल्ट्री, ठीक है। इसका सोब्राइटी का पार्ट ऑफ स्पीच लिख लीजिए, नाउन है। टेम्पर है, ये वर्ब है। पिन होप ऑन है, ये फ्रेज है। ये ऑब्वियस भी है क्योंकि 3 शब्द आपको दिख रहे हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। बाउंटी है, ये नाउन है। कॉन्ग्रेगेशन है, ये नाउन है। TION दे रखा है इसमें, है ना, इसलिए नाउन है। OUS दे रखा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। एप्लॉम है, ये नाउन है। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिए पार्ट ऑफ स्पीच। 3 चीज़ें इसमें बहुत स्पष्ट थी। ये फ्रेज है क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये TION एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो जनरली नाउन होते हैं, और OUS एंडिंग वर्ड जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। बाकी सब प्रैक्टिस से आ जाएगा। सेंटेंस देखकर हम पार्ट ऑफ स्पीच देखना सीख ही रहे हैं, कैसे कैसे निकालते हैं वो बताता रहूँगा। सोब्राइटी का जो सिनोनिम है वो आप कह सकते हो सीरियसनेस, गंभीरता को बोलते हैं, सिंसियरिटी को बोलते हैं, ठीक है। सीरियसनेस, गंभीरता लिख लीजिएगा, क्या है इसका मतलब? गंभीरता। दूसरा शब्द है टेम्पर। टेम्पर का मतलब है रिड्यूस, मीन्स कम करना। टेम्पर मतलब क्या है? कम करना, रिड्यूस। पिन होप ऑन, इसका मतलब है एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। किसी खास व्यक्ति या किसी चीज़ से एक्सपेक्ट करना, आशा करना, ठीक है। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, जगह इतनी नहीं है, नीचे लिखना पड़ेगा, आप खुद लिख लेना। किसी खास व्यक्ति या वस्तु से क्या करना? एक्सपेक्ट करना। बाउंटी है, इसका मतलब रिवॉर्ड या अवार्ड है। बाउंटी से मतलब है रिवॉर्ड या अवार्ड। दोनों में डिफरेंस होता है वैसे, फ़िलहाल इसको पुरस्कार मान लीजिए। हौसला अफजाई के लिए कुछ दें उसको आप मान सकते हैं। वैसे अवार्ड जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जो नोबल अवार्ड होता है या फिर फिल्म फेयर अवार्ड है। रिवॉर्ड है वो किसी की हौसला अफजाई के लिए जो आप छोटा मोटा कोई पारितोषिक देते हैं उसको बोलते हैं क्या? रिवॉर्ड। ये डिफरेंस है दोनों में। कॉन्ग्रेगेशन है, इसका मतलब असेंबली है, सभा है। असेंबली, सभा, इसे आप पुरस्कार कहेंगे। अगला है सेल्फ राइटियस। ये होता है थिंकिंग वन सेल्फ सुपीरियर ऑफ अदर्स, सुपीरियर टू अदर्स। अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानना, ठीक है। अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने वाला जो होता है वो सेल्फ राइटियस है। और एप्लॉम का मतलब है कॉन्फिडेंस या सेल्फ अश्योरेंस। सेल्फ अश्योरेंस भी होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है, विश्वास को कह सकते हैं, विश्वास।
तो ये तो कुछ वर्ड्स हैं जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और केवल स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, इसको नेक्स्ट सेशन से पहले याद भी करें। एक सेशन में मैं औसतन अगर बात करूं तो 12-13 नए शब्द आप सीखते हैं। 12-13 शब्दों को देखेंगे तो पूरे मंथ में जाकर ये वर्ड्स, मान लीजिए 20 क्लासेस हमारी होती है पूरे मंथ में, तो 20 को 12 से मल्टीप्लाई आप करें, लगभग 250 के करीब वर्ड्स आप एक मंथ में सीखते हैं। ये प्रोसेस आप एक साल तक चलाते हैं तो आप देखिए कितने ज़्यादा शब्द आपके सामने आ जाएंगे। आप लगभग 2,500 से 3,000 शब्द सीख जाएंगे, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होंगे वहाँ पे बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है।